भाई जी ये आ गया है मेन ब्रिज जो मणिपुर को मिजोरम से जो है वो कनेक्ट करता है। बीच में रिवर है और जो रिवर का नाम है ना अभी मैं बताता हूँ, उसी नाम से जो है वो ये ब्रिज का भी नाम है। देखना क्या नाम है रिवर का, टी से है, टी से कुछ। हाँ चलो भाई, एंट्री हो रही है अपनी फाइनली इस ट्रिप की 6ठी स्टेट में, मिजोरम में। ये लो जी, हाँ नाम क्या है, तुवई रिवर, TUIVAI एल। माई की तो था नहीं। यहाँ पे अब शायद ILP चेक होगा। मिजोरम वाली साइड भी भाई अभी तो रोड फिलहाल ऐसी है खराब सी, पता नहीं कब तक रहेगी खराब। अब ये काम तो लगातार खैर चला रहे हैं ये लोग। और यार कुछ ILP वगैरह चेक ही नहीं हुआ वहां पे। वो तो बना हुआ था एक बैरिकेड टाइप का, तो शायद से ना बंद तो जाएगा यहाँ पर, वो भी मैं श्योर हूँ नहीं भाई, क्योंकि चेक ही नहीं किया इन्होंने, तो फिर बनता भी मेरे ख्याल मुश्किल ही होगा। तो इसलिए ऑनलाइन ही अप्लाई करके आना। हम तो भाई रिस्क उठा के आ गए थे कि ऑनलाइन नहीं मिला तो ऑफलाइन बन जाएगा, बट यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। खैर इन्होंने चेक भी नहीं किया देखा जाए तो ILP नहीं भी होता तब भी एंट्री हो जाती। भाई क्या है ये रास्ता, अरे भैया ओए मिट्टी मिट्टी है तो सारी, नीचे कीचड़ वाली। वहां से एग्जिट होते भाई नेटवर्क भी देखो फुल आ गए, और वो भी 5G भाई साहब, 5 के 5 डंडे ओए होए। तो चलो भाई सेफली हमने मणिपुर को जो है वो एग्जिट कर दिया है। इम्फाल में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी और इन एरिया में भी हमें एज अ टूरिस्ट कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से हम एग्जिट कर चुके हैं। अब मिजोरम तो दिक्कत वैसे भी नहीं है भाई, सेफ ही है तो। बट ये है कि है सुनसान सा सारा, मतलब कोई होटल रेस्टोरेंट पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कितनी आगे मिलेगा कह नहीं सकते। ये अच्छा है जल्दी टाइम आज, मतलब सुबह शुरू हो गए थे ना हम गाड़ी चलाना, तो 3 बजे अभी सिर्फ दोपहर के, और अंधेरा होने में ऑलमोस्ट 3 घंटे तो और है। तो अगर हम लगातार 3 घंटे भी चला ले तो शायद होटल मिल जाएगा। खाने का तो अभी कुछ नहीं पता भाई, बस ब्रेकफास्ट करके निकले थे, उतना ही है बस पेट में, और उससे ज्यादा नहीं है। ये हमारी महिंद्रा की बिग डैडी है और ये सामने बिग ग्रैंडफादर जा रहे हैं महिंद्रा की। तो रोड की तैयारी चल रही है यहाँ पे, मतलब हो सकता है 1-1.5 साल में अच्छे से पूरी रोड बन जाए यहाँ की। जी खाओ खान करके के गांव या छोटा सा शहर आया है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ भाई खाने का मिल जाए ना तो थोड़ी बॉडी में एनर्जी जाएगी, उसके बाद फिर ट्रैवल करने का देखेंगे आगे। क्योंकि यहाँ होटल या गेस्ट रूम मुझे तो नहीं लग रहा मिलेगा, नॉर्मल घर बने हुए हैं यहाँ तो लोकल लोगों के ना बस। पर खाने का तो होगा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। भाई उस वाले गांव में तो नहीं, बट थोड़ा सा आगे चलने पे ये मिल गया 4B's होटल, यहाँ खाना मिल जाएगा कुछ ना कुछ अपने को। लो जी दाल चावल मिल गए अपने को यहाँ पे, ये रे दाल इधर और ये रे चावल, साथ में प्याज भी है थोड़े से। ये देखो भाई इस तरह का ये रेस्टोरेंट या होटल था। और गाड़ी की हालत देखो भाई, ऐसा लग रहा है डेयरी मिल्क हो है ना, चॉकलेट सी आगे बिल्कुल ही। तो हेडलाइट तो साफ करनी पड़ेगी भाई अंधेरा होने से पहले, क्योंकि मेरे पास कपड़ा मिला नहीं। अब आगे जाके पता करते हैं अच्छे से कपड़ा वपड़े से हो जाए, या कोई वॉशिंग की दुकान मिल जाए उसी से करवा लेंगे साफ। चलो जी खींचते अभी और थोड़ी देर गाड़ी, 2 घंटे है अंधेरा होने में फिलहाल। अभी भी अराउंड रास्ता 5 घंटे का ही है समझ लो, बताओ 150 किलोमीटर के लिए 5 घंटे। पहाड़ों की ड्राइव तो ना दिन में भाई 3-4 घंटे से ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, सर चकराने लग जाता है। ऊपर से आज तो नींद भी पूरी नहीं हुई, सुबह जल्दी उठा था, एंड पहाड़ भी ऐसे टेढ़े मेढ़े यूं 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 यूं, ऊपर से गड्ढे भी इतने, तो बड़ा ही सुस्ती सी आ रही है। लो भाई कपड़ा मिल गया अपने को, हेडलाइट और ये जो नीचे ऑक्सिलरी लाइट है इनको साफ कर लेते हैं, अंधेरा हो ही जाएगा अब थोड़ी देर में। मिट्टी भी अब तो जम गई है, कपड़ा रगड़ना पड़ेगा, और ये कपड़ा भी अब किसी काम का रहेगा नहीं इतनी मिट्टी के बाद। देखना ओए होए, हाय हाय हाय। चलो लाइट तो साफ हो रही है। लो भाई इतना ही हो पाया, नंबर प्लेट, पानी भी खत्म हो गया अपने पास देखो, और हेडलाइट फॉग लैंप वगैरह सब कुछ कर लिया साफ। कपड़े की हालत देखो, अब इसे किसी थैली में डाल के अंदर गाड़ी में रखना पड़ेगा, वरना तो कीचड़ कीचड़ सीट पे लग जाएगा वहाँ। ये देखना भाई साहब फुट स्टेप भी पूरा ओए होए कीचड़ ही कीचड़ अच्छी। एंड रोड्स तो भाई एकदम मक्खन आ गई है, थोड़ा थोड़ा पैच आता है बीच में टूटा हुआ, बट अगर आप मणिपुर के कंपैरिजन में देखोगे भाई यहाँ की मिजोरम की तो बहुत ही अच्छी रोड है, मतलब बहुत ज्यादा। जो लैंडस्लाइड हो रखी है उन्हें छोड़ दो, बट वैसे बढ़िया रोड बनी हुई है 2 लेन। यार सही में है नहीं वैसे ये रास्ता रात में ड्राइव करने के लिए ना, आधा पौने घंटे में अंधेरा हो जाएगा, और अभी सफर बचा 3 घंटे का। तो अब तो बस यही है कि मिल जाए कोई भी गेस्ट रूम रास्ते में, अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि ऐसी सड़कों पे रात में तो भाई फंस गई ना अगर गाड़ी, तो कहीं से दूर दूर से भी हेल्प नहीं मिलनी। तो उससे बेटर है जैसा तैसा मिले
अपना रुक जाओ और सुबह निकलेंगे फिर। भाई ज्यादा ही तारीफें कर दी थी मिजोरम के रोड्स की ना। अब तो कुछ किलोमीटर से ऐसी रोडें आ रही है देखना, 4x4 पे लगा रखा है, वो भी 4 लो, तब जाके हो रही है ये गाड़ी आगे, वरना तो धस गई थी अभी पूरी गीली मिट्टी में। अरे भैया कितनी उठेगी गाड़ी, ओए होए, नीचे भी लगे जा रही है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। अरे भैया निकल जा, निकल गई निकल गई निकल गई हो, शुक्र है। अभी तक की ना सबसे घटिया रोड हमको नेपाल की लगी थी, बट भाई इन रोडों ने तो नेपाल को भी फेल कर दिया। इतनी ज्यादा गड्ढे गड्ढे, ऊपर से बारिशों का सीजन तो पूरा कीचड़ कीचड़, दिमाग खराब हो गया सही में चला के यहाँ। पता नहीं स्कॉर्पियन झेल कैसे रही है ये रास्ते, वरना तो बैंड बज जानी थी किसी गाड़ी की अभी। इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ से कोई जाता आता ना, रास्ता तो है यही पर लोग आते ही नहीं है बाय रोड, लोग वो है या तो अपना फ्लाइट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मेरे को दिखा ही नहीं कोई भी, जैसे बस वगैरह। हाँ वो शेयरिंग वाली जो जीप सी चलती है वो दिखी थी बीच में थोड़ी बहुत, वैसे प्राइवेट व्हीकल्स तो कोई ज्यादा है ही नहीं ना। पूरी लिटरली नदी बनी पड़ी है भाई। अरे 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 भैया, ओए होए, क्या है भाई क्या है, क्यों नहीं बना रहे यहाँ की रोडे ये। मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि धीरे धीरे रास्ता ठीक होएगा, ये तो और ज्यादा वर्स्ट ही हुए जा रहा है देखना। लिटरली दलदल में चला रहा हूँ मैं गाड़ी, ओले लग गई यार। कोई है भी नहीं आसपास, हेल्प भी किसके लिए समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो फंस ना जाए बुरी तरह, मेरे को तो लग रहा है रात में। अरे भैया, क्योंकि अगर धस गया ना टायर फिर तो भाई 4x4 भी किसी काम का नहीं रहेगा, तो किसी भी तरह धसना नहीं चाहिए, भले ही धीरे धीरे करके क्रॉल होके निकल जाए बस। नेटवर्क भी नहीं है भाई, 0 डंडे, ज्यादा तारीफ फालतू की कर दी मैंने। पीपीएफ क्या, मेरे को तो लग रहा है अंडर बॉडी इसकी पूरी डेंट हो गई होगी भाई। या तो कोई गाँव आ जाए या साफ रास्ते आ जाए। ये लो फिर देखो वो हुए यार। अरे भैया, वो ले धस गई शायद। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, मत अटकियो मत अटकियो मत अटकियो, निकल गई निकल गई, वेरी गुड, बिग डैडी ऑफ एसयूवी। सही में कहीं गलत रास्ता तो नहीं ले लिया हमने, मतलब ऐसे रास्ते तो कैसे हो सकते हैं, या फिर वही है ये बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हो गया ऐसा ना। हाँ ये भी हो सकता है कि मेन रास्ता कोई बंद बंद पड़ा हो लैंडस्लाइड की वजह से, क्योंकि हम तो भाई गूगल मैप फॉलो करते आ रहे हैं। बस भगवान का नाम लेके 10-15 मिनट की रोशनी बची अब तो, उसके बाद वैसे ही अंधेरा हो जाएगा। अब तो भाई वापस भी नहीं जा सकते यहाँ से, अब तो आगे ही चलना पड़ेगा। यहाँ तो गाड़ी साइड लगा के यहीं गाड़ी में सोना पड़ेगा, क्योंकि वापस भाई लगभग हम 25 से 30 किलोमीटर ऐसी रास्ते पे आ चुके हैं। अब 30 किलोमीटर उल्टा जाना तो हो सकता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाए। अरे सही तो है रोड, अब लग रहा है बनी हुई है, भगवान निकलवा दो यहाँ से बस। भाई जिसके अंदर भी ऑफ रोडिंग का बहुत बड़ा कीड़ा है ना, वो एक बार मणिपुर से मिजोरम वाले रास्ते आ जाओ, इसमें आपका सारा कीड़ा एक बार में शांत हो जाएगा 2-4-5 घंटे में ही। पर लेकर आना एसयूवी और 4x4 ही, छोटी गाड़ी नहीं निकल सकती यहाँ से। स्कॉर्पियो इतनी जगह भिड़े जा रही है नीचे, छोटी गाड़ी तो धस के यहीं रह जाएगी। और आना भी ओल रही है देखा, आना भी 2-3 लोग मिनिमम, क्योंकि अकेले आए तो यहाँ फंस गए, फिर भाई हेल्प मिलना ना के बराबर वो है। बड़ी देर बाद ये जेसीबी और जनरेटर है शायद से ये देखने को मिला है, पर ये इसमें भी कोई बैठा ही नहीं हुआ। पर ये है कि अगर जेसीबी है तो मतलब काम वाम तो चलता ही है यहाँ पे, हम है तो सही ट्रैक पे शायद से। ओ भाई अब देखिए देखो कितनी सारी गाड़ियाँ, ये सब कंस्ट्रक्शन वाले ही है भाई साहब। सही में अब तो अंधेरा होता जा रहा है ना धीरे धीरे, डर भी लग रहा है कि सुनसान है, एक तो आसपास कोई दिख नहीं रहा, और बस मेन है गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए और बंद नहीं होनी चाहिए। चलती रहेगी तो मैं तो चलाता रहूंगा भाई, भले ही 4-5 घंटे चलाना पड़े, धीरे धीरे निकाल दूंगा, रुकेंगे तो नहीं यहाँ पे। डीजल भी अभी समझ लो आधे से थोड़ा सा कम टैंक है, तो 100 किलोमीटर तो करवा ही देगा ये टैंक में आराम से। अच्छा बिजली के खंभे वंबे पूरे लगे हुए भाई यहाँ पे, देखो लाइटें वाइटें भी लगी पड़ी है। किसी का तो टी एस्टेट है ये लेफ्ट में ना, तो शायद आने वाला हो अब कोई ना कोई गाँव, क्योंकि अगर खेती बाड़ी है तो इसका मतलब गांव भी होगा आसपास। बताओ भाई बीच जंगल के आसपास ना तो बंदा दिख रहा है ना कोई गाड़ी दिख रही है, और बीच सड़क पे रोक के हेडलाइटें साफ कर रहे हैं। अभी भी फिलहाल देखोगे भाई 82 किलोमीटर का सफर बचा हुआ है यार, 2 घंटे 27 मिनट, और ये सारा ही रास्ता ऐसा ही है। ये देखो आगे तो और ज्यादा खराब लग रहा है मुझे,
देखना कैसे सांप की तरह है, टेढ़े मेढ़े भाई। नीचे वाली हेडलाइट इतनी गंदी हो गई है, हेडलाइट भी और जो वो है ना फोग अपना ऑक्सिलरी लैंप की, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने ऊपर छत वाली लाइट जला रखी है, अभी के लिए जलाई है खाली की, बस ये साफ कर दे। वैसे नहीं जलाता मैं ये, क्योंकि ये बंद करने पे तो भाई बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। तो अभी सोहन साफ कर रहा है, उसके बाद होपफुली लाइट आ जाए सही। वो जल करो ऑक्सिलरी। डीजल में अपने रेंज है भाई 130 की, तो ठीक है। वैसे चढ़ाई वाला इलाका नहीं है, तो 130 दिखा रही है ना, तो 120 तो दे ही देगी आराम से, जबकि अभी सफर 82 ही है। ठीक है, पहुंच जाएंगे, डीजल की टेंशन नहीं। लो भाई, एक गांव आ तो गया है छोटा सा। अब यहाँ गाड़ी लगाता हूँ साइड में, देखता हूँ कुछ ऑनलाइन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है यहाँ पे होटल वोटल, वरना तो चलते रहना पड़ेगा। तो भाई नियरेस्ट होटल दिखा रहा है ये अल्फा होटल, ठीक ठाक सा होटल है। 33 किलोमीटर, अभी भी 1 घंटे की वो ड्राइव। चलो, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, अराउंड 7:30 बजे पहुंच जाएंगे। इस गांव में तो कुछ भी नहीं है, 5-10 घर है गिनती के। बट ये अब संतुष्टि हो गई कि हाँ रोड आगे से ना बंद होगी नहीं, क्योंकि अभी एक गाड़ी भी निकल के गई है। इसका मतलब रोड तो खुली है सामने और लोग रह रहे हैं। इसका मतलब मैंने वैसे भी मैप में चेक कर लिया कि सही सड़क है यही। लो भाई, अब लग रहा है किसी तरह का हाईवे है ये। मतलब अभी तक ये NH6 चल रहा था जंगल के बीच में से एक पतली सी गली में। अब जाके थोड़ा चौड़ा हुआ है। हमें लेना है यहाँ से भाई लेफ्ट। लो भाई, अब आई है थोड़ी 2 लेन। हाँ, दिमाग की बैंड बज गई भाई, सर दर्द हो रहा है बहुत बुरी तरह। जहाँ खाना खाने रुके थे वहाँ दाल चावल भी इतने अच्छे नहीं थे, मैं तो जरा से खाए उठ गया मैं। फिर सुबह का बस ब्रेकफास्ट किया हुआ है 7 बजे का, समझ लो 7:30 का। और अब मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आगे जिस होटल में जा रहे हैं वहाँ खाना भी मिल जाएगा। वो मिलेगा तो पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं। मैगी पड़ी है भाई, मैगी बना लेंगे हम तो, अगर नहीं मिला कुछ तो। बस बेड चाहिए किसी भी तरह, कमर की बैंड बज गई है, सर भी दर्द हो रहा है बुरी तरह से। ओए होए होए होए, मतलब कितनी परफेक्ट जगह है लुटेरों के लिए। सोचो, अगर किसी ने लूटना हो किसी को, आसपास कोई हेल्प भी ना मिले बंदे को, क्या लूटेंगे भी किसे भाई, कुछ जा ही नहीं रहा यहाँ कोई। हम ही बेवकूफों की तरह जा रहे हैं गाड़ी से, और तो कोई गाड़ी दिख नहीं रही मुझे। तो ये वेंगथार करके कोई गांव आया है, ठीक ही है, मतलब गांव कह लो, छोटा सा शहर कह लो। यहाँ पे होटल है जो मैंने देखा था, बस 700 मीटर रह गया है। सही है यार, वैसे बसावट तो है यहाँ पे, घर वर भी काफी है। एक पीछे दुकान भी खुली हुई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने होटल में ही शायद खाना भी मिल ही जाएगा फिर तो ये है जी वो होटल, अल्फा होटल। देखो लाइट वाइट जल रही है, सही सा लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैंने एक बेकरी देखी है सामने, बेकरी से कुछ ले लेते हैं। कम से कम होटल में कुछ नहीं मिला तो इस मीठे से तो पेट भरेगा। कुछ भी नहीं था भाई, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था सब कुछ। तो भाई ये चिप्स कुरकुरे और फ्रूटी वगैरह ले ली इन केस कुछ नहीं मिला अगर खाने को। लो जी लो, ये मिल गया रूम। अच्छा रूम है, 1500 रुपए का विदेशी, और विदाउट AC लेता सेम रूम 1000 रुपए का। फ्रिज व्रिज दे रखा है, वो देखो टीवी है, अलमीरा है। बेड बस एक ही मिला है डबल वाला, सिंगल थे नहीं इनके पास। इधर अच्छी खासी बालकनी है, बाकी पंखा लग रहा है, केटल दे रखी है, और ये वॉशरूम। 1500 रुपए के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। अब जरा मैगी बना लेते हैं भाई अपने वो जो गैस स्टोव है छोटा सा उसमें, क्योंकि इनके पास रेस्टोरेंट तो सब बंद हो गया। भाई खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अभी भी 1.5 घंटा या 2 घंटे की ड्राइव और बची है म्यांमार बॉर्डर तक की, वो कल ही करेंगे भाई। आज तो बस मरने वाली हालत है समझ लो, बस खाते ही बेड मिलेगा अपना, सो जाएंगे। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।